अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। बात करेंगे 5 मार्च के हवाले से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहुत सी अपडेट आ रही हैं। कभी 7 मार्च को खुल जाएंगी या 5 को खुलेंगी या फिर 17 मई को खुलेंगी। इस बारे में डिटेल से बात करेंगे और हर पहलू का जायज़ा लिया जाएगा कोरोना केसेस के हवाले से, और वजारत सेहत का जो बयान आया उस हवाले से भी बात करेंगे। तो आपको डिटेल से इस वीडियो में आगाह करूंगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे बहुत से कमेंट आए कि भाई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से आप कोई न्यूज़ नहीं दे रहे, कोई वीडियो नहीं बना रहे। तो भाई मेरे पास कोई कंफर्म अपडेट नहीं होगी तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ तसल्ली आपकी हो जाए और आपको डिटेल से बता दूंगा कि कोरोना केसेस के हवाले से डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख उनका क्या कहना है और वजारत सेहत की जानिब से जो नया बयान आया है उस बयान में क्या कहना है, वो डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी वजारत सेहत की जानिब से जो बयान आया कि आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया जाएगा। और अगर इस अपडेट को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से देखा जाए तो हो सकता है कि भाई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को खोल दिया जाए, लेकिन मशरूत इजाज़त दी जाए कि भाई कोरोना वैक्सीन लगवाना आपके लिए लाजमी होगा और आप सऊदी अरब आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हो सकता है कि ये मशरूत इजाज़त दी जाए। बराए मेहरबानी मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैं हो सकता है कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि भाई कंफर्म नहीं है, ना ही ऐसा कोई ऐलान किया गया है। मैं बस आपको आज इस वीडियो में एक आइडिया बताऊंगा। दूसरी जानब अगर कोरोना केसेस के हवाले से बात की जाए तो कोरोना केसेस 300 से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं डेली की बेस पे। अभी तक जब से ये पाबंदी लगाई गई है 300 से कम केसेस नहीं हुए। वज़ारत इस्लामी की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि मज़ीद 6 मसाजिद को बंद कर दिया गया है, और जब से पाबंदी लगाई गई है 23 रोज़ में 188 मसाजिद को बंद किया गया और 170 मसाजिद को सैनिटाइजेशन करने के बाद खोल दिया गया। और ये बात भी आप पर वाज़िया कर दूं कि चंद रोज़ कबल जो मसाजिद पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसमें नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा और जुमा के खुतबे का टाइम 15 मिनट तक महदूद कर दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख का कहना है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए एहतियाती इक़दामात और अहम फ़ैसलों के हवाले से वजारत सेहत, वजारत दाखिला और मुमताज़ उलमा की कौंसल से मुसलसल राब्ते में हैं। अगर कोरोना केसेस में कमी रिकॉर्ड ना हुई तो हो सकता है मसाजिद में नमाज की अदायगी पर जुज़वी पाबंदी आयद कर दी जाए। अगर वजारत सेहत के बयान को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से देखा जाए या उसको जोड़ा जाए तो इसमें यही रिज़ल्ट आता है कि हो सकता है मशरूत इजाज़त दी जाए, लेकिन कन्फर्म मेरे भाई नहीं है। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है, बाकी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कल सऊदी गवर्नमेंट ऐलान कर दे, कल गाका की तरफ से ऐलान हो जाए कि भाई फ़्लाइट्स खोल दी गई हैं, या परसों हो जाए या 3 दिन में हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बस मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको। और अगर सऊदी वज़ीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख की जानिब से जो बयान आया, अगर उसको देखा जाए या ट्विटर पर जो शेयर किया गया जो मसाजिद बंद की गई, अगर उस बयान को देखा जाए, डिटेल से देखा जाए, तो उसके बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई जो ये कहा जा रहा है कि मसाजिद बंद हो जाएंगी या जुज़वी तौर पर बंद की जा सकती हैं, तो इसके बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मज़ीद पाबंदी में तोसी होगी या फिर फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। अगर 5 मार्च को ये पाबंदियां ख़त्म होती हैं, जो शादी हाल, होटल्स, खाने के होटल्स जो आप बैठ के खा सकते थे वो मना था, खाना पार्सल में दिया जाएगा, ऐसी बहुत सी पाबंदियां लगाई गई। अगर ये पाबंदियां 5 मार्च को ख़त्म होती हैं तो इस बेस पे आइडिया लगाया जा रहा है कि हो सकता है फ़्लाइट्स खुल जाएं, या फिर एक उम्मीद की किरण जाग जाए कि भाई उम्मीद है कि अब जल्द फ़्लाइट खुल जाएंगी, ये पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। तो ये आइडिया इस बेस पे लगाया जा रहा है जो 5 मार्च को पाबंदियाँ ख़त्म होनी हैं। तो भाई अगर 5 मार्च को ये पाबंदियां ख़त्म होती हैं जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई थी, तो इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उम्मीद है कि फ़्लाइट्स जल्द खोल दी जाएंगी। भाई ऐसे मैं आपको तसल्ली नहीं दे सकता, इसीलिए कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था, आपको कैसे तसल्ली दूं। लेकिन आज की वीडियो में मैंने सोचा डिटेल से बता दूं आपको कि कोरोना केसेस के हवाले से सऊदी वज़ीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख का जो बयान है और इसके अलावा वजारत सेहत का जो बयान है, उस हवाले से अगर हर पहलू का जायज़ा लिया जाए तो फिर क्या रिज़ल्ट आता है, मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ। बाकी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुआ करें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ करें कि भाई जल्द फ़्लाइट्स खुल जाएं। दुआ है भाई जल्द फ़्लाइट्स खुल जाएं, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, जिन ममालिक के लिए भी फ़्लाइट्स बंद की गई हैं, दुआ करें सबके लिए फ़्लाइट्स खुल जाएं, आपके लिए आसानी हो, जो नए वीज़े पर आना चाहते हैं या फिर जो इकामा पर जल्द आ जाएं। भाई यही दुआ है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी परेशानी दूर करे। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।